आप लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। मैं ज्ञान गंगा चैनल पर छाया मैम आप सभी बच्चों का वेलकम करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी और अब इस टाइम ये गोल्डन समय है आप लोगों की तैयारी के लिए। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। आप जितना मेहनत करोगे उतनी ही सक्सेस आपको प्राप्त होगी, उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी। और मैं भी अधिक से अधिक आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, अच्छे से अच्छे आपके लिए मटेरियल लाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सब बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान गंगा छाया चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और जितने आपके दोस्त भाई बंधु हैं उन सभी को शेयर भी करना, जिससे वो भी अपनी स्टडी को रख सकें। इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आई हूँ पद से संबंधित। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान का, गीत का, मुक्तक काव्य। तो शुरू करते हैं ज्ञान गंगा छाया चैनल पर। मैं छाया मैम। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो नंबर 1 महाकाव्य, नंबर 2 खंड काव्य, नंबर 3 आख्यानक गीत का, और नंबर 4 मुक्तक काव्य। तो आख्यानक गीत का है ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। किसके अंतर्गत नहीं आती है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत। ठीक है, आख्यानक गीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से महाकाव्य है, तो इनमें से महाकाव्य कौन सा है बच्चों? इनमें से महाकाव्य है तो पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और ये सभी। तो कौन सा है इनमें से? इनमें से सभी महाकाव्य हैं। पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, और ये तीनों ही क्या हैं? महाकाव्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में कम से कम 8 या 10, तो 8 सर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 8। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर चॉइस कर लेती हूँ मैं, ये लो। खंड काव्य नहीं है नहुस, उर्वशी, पंचवटी, हल्दीघाटी। तो इनमें से खंड काव्य नहीं है, वो है उर्वशी। उर्वशी क्या है? खंड काव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो ग्रंथों की भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल, खड़ी बोली। तो रासो ग्रंथों की जो भाषा है वो है डिंगल। ठीक है, कौन सी है? डिंगल। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमार रासों के रचयिता हैं या रचनाकार हैं? नंबर 1 जगनेक, नंबर 2 नरपति नालह, नंबर 3 दलपति विजय। तो खुमार रासों के रचयिता हैं वो हैं दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। दलपति विजय, दलपति विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। तो नंबर 1 प्रगतिवाद, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 आदिकाल, और नंबर 4 रीतिकाल। तो पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है वो है आपका आदिकाल। कौन सा है? आदिकाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो रचना है नरपति नालह की, चंद्रबरदाई की, राम प्रसाद निरंजनी की, अमीर खुसरो की। तो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई की। ठीक है, चंद्रबरदाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध
और लोकप्रिय काव्य है वो कौन सा है। ठीक है, चलो। तो नंबर 1 पृथ्वीराज रासो और नंबर 2 आल्हा खंड। तो वीर जो काव्य हैं उनमें जो प्रमुख है वो है आला खंड। कौन सा है? आला खंड। आला खंड। आला खंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? गंगा लहरी, सतसई, रसमीमांसा, वैदेही वनवास। तो कविवर बिहारी की जो रचना है वो है इसमें से कौन सी? बिहारी सतसई। कौन सी है? बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति काल का दूसरा नाम क्या है? तो रीति काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल, काव्य शास्त्र काल। तो बहुत से बच्चों ने गलत आंसर पहले टिक किया था, तो मैं बता दूं आपके लिए कि रीति काल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? अब नहीं है, ध्यान रखना है आपको कि कौन सा नहीं है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जायसी। तो मैं बता दूं आपके लिए कि सूरदास सगुण भक्ति धारा के हैं, तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के हैं और मीराबाई भी सगुण भक्ति धारा की कवयित्री हैं। तो कौन से नहीं हैं इसमें से? तो वो हैं आपके जायसी। कौन से? जायसी। जायसी सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं। निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। तो श्री रामचरितमानस है वो भक्ति काल का महाकाव्य है। ठीक है, भक्ति काल की रचना कौन सी है? साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो कौन सी है इसमें से? साकेत भक्ति काल की रचना नहीं है और लहर ये भी भक्ति काल की नहीं है, प्रेम माधुरी नहीं है, तो विनय पत्रिका है वो भक्ति काल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जायसी का पद्मावत। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जायसी का पद्मावत है वो लिखा गया है आपका कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है? तो नानक ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, दादू ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं और कबीर भी ज्ञानाश्रय शाखा के, तीनों ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। और नहीं है तो कौन? गोस्वामी तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवयित्री हैं? तो महादेवी वर्मा कौन सी काव्यधारा की कवयित्री हैं? सगुण भक्ति काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा। तो देखिए कि सगुण भक्ति काव्यधारा और प्रगतिवादी काव्यधारा इनकी तो नहीं है, प्रगतिवादी काव्यधारा की भी नहीं है, लेकिन ये है छायावादी काव्यधारा की कवयित्री। महादेवी वर्मा छायावादी काव्यधारा की कवयित्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं वो हैं आपके कामायनी के जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, भास्करन, अज्ञ। ठीक है, जहाँ तक है आप अगर कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है और आप उसमें ट्रिक थोड़ी सी आप यूज़ कर लेंगे, थोड़ा लॉजिक लगा लेंगे कि जो सबसे लंबा आंसर होता है वो मतलब 50%, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा सही होता है, लेकिन 50% चांस लंबे आंसर के होते हैं अगर आपसे नहीं आ रहा है तो सच्चिदानंद, हीरानंद, भास्करन, अज्ञ तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी? तो रीतिकाल के कौन से कवि हैं जिन्होंने वीर रस की रचना लिखी थी, है ना? क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता थी और सभी दरबारी कवियों की प्रशंसा में सभी राजा लगे हुए थे। तो उस समय कविवर जो भूषण हैं, हमारे कविवर भूषण जो भूषण हैं, इन्होंने रीतिकाल में श्रृंगार का वर्णन ना करके वीर रस, यानी कि अपने आश्रयदाता किसी के आश्रय में तो रहे, लेकिन इन्होंने वीर रस का वर्णन किया अपनी कविताओं के माध्यम से। तो रीतिकाल के कवि हैं, वीर रस की रचना जिन्होंने लिखी है वो हैं कविवर भूषण। ठीक है, तो आज के ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे आपको, आप हमें कमेंट में बताना, और अपना जो फीडबैक है उसे कमेंट में दे के बताना, और जो भी कमियां रह गई हैं हमें वो भी आप कमेंट में बताना, जिससे हम और भी आपके लिए बेटर से बेटर आपके लिए मटेरियल तैयार कर सकें। और कैसे लगी आपको ये क्लास हमें बताना, और ज्ञान गंगा चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करना, और हम लोगों की सपोर्ट करना आप, जिससे कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब अधिक से अधिक हो सके और हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं ज्ञान गंगा चैनल पर छाया मैम सभी का वेलकम करती हूँ, और मैं आज आपके लिए जो न्यूज़ लेकर के आई हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। बीपीएससी टायर 2.0 नीतीश कुमार की इतिहास रचने की एक और तैयारी। इन दिन 1.10 लाख शिक्षकों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। ठीक है, 1.10 लाख शिक्षकों को क्या बांटे जाएंगे? नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पटना बीपीएससी टायर 2.0 एक साथ 1,10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर नीतीश सरकार एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। 13 जनवरी को बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित 1,10,000 शिक्षकों को एक दिन में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, इस दिन दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। शेष 85,000 नव नियुक्त शिक्षकों को जिला मुख्यालयों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और इससे पहले पिछले साल 2 नवंबर को 1.12 लाख शिक्षकों को एक दिन नियुक्ति पत्र दिया गया था। एक दिन नियुक्ति पत्र दिया गया था। 3 महीने के अंदर करीब 2.25 लाख युवाओं को शैक्षिक नियुक्ति पत्र देने वाला बिहार देश पहला प्रांत होगा। सभी जिलाधिकारियों की तैयारी करने का आदेश। गांधी मैदान में होने वाले शिक्षक नियुक्ति पत्र समारोह का सीधा लाइव प्रसारण सभी जिला व प्रमंडल मुख्यालय में होगा। गांधी मैदान में होने वाले समारोह में सभी जिलों को जोड़ने का जिम्मा बुलेटिन को दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बुधवार को राज्य में दूसरे चरण के बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशासित 1,10,000 अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति पत्र देने हेतु जिला एवं प्रमंडल मुख्यालय स्तर पर होने वाले समारोह की मुकम्मल तैयारी करने का आदेश सभी जिला अधिकारियों को दिया है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़, और आज ये खुशखबरी है आप सभी को जिनको ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। जो जो शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं इसमें, उन सब के लिए नियुक्ति पत्र क्या नाम है नीतीश कुमार के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है,
तो ये खुशखबरी बीपीएससी टायर 2.0 नीतीश कुमार की इतिहास रचने की एक और तैयारी है और करीब 1.10 लाख शिक्षकों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। ये खुशखबरी आप सभी को बताना और अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करना और आप सभी के घर में उजाले हों, आप सभी के घर में खुशियों के दीप जलें। नया साल आप सब के लिए मंगलकारी सुखदाई हो, यही हम उस परम पिता से प्रार्थना करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।